नमस्कार। आप सभी का कनक क्लासेज पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 नैतिक शिक्षा जो पाठ 4 है, मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा, इस पाठ को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। शिवरात्रि के जागरण काल में शिव पिंडी पर चूहे का उत्पात देखकर बालक मूल शंकर के हृदय में सच्चे शिव का स्वरूप जानने की भावना पैदा हुई थी। अगर आपने पिछले साल नैतिक शिक्षा पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने सीखा होगा कि मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद जी के बचपन का यह नाम था। उन्होंने बचपन में शिवरात्रि का व्रत रखा था और सच्चे हृदय से शिव व्रत किया उन्होंने और रात भर जागरण किया। लेकिन रात को उन्होंने नोटिस किया, देखा कि एक चूहा शिव जी की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर उनके शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को वो खा रहा था, जूठा कर रहा था। तो उनके मन में एक प्रश्न उठ गया कि क्या शिव जी यही हैं या कोई और शिव जी हैं, और उनको पाने की इच्छा उनके मन में जाग गई। इसका समाधान पाने के लिए उसने अपना मन पढ़ाई में लगा लिया, किंतु बहन और चाचा की मृत्यु ने मृत्यु की समस्या भी सामने उपस्थित कर दी। उसी दौरान उनकी बहन और उनके चाचा की मृत्यु हो गई कुछ कारणों से। तो उनके सामने अब मृत्यु क्या है यह भी जानने का प्रश्न उठ गया। अब तो मूल शंकर का मन संसार से विरक्त हो गया, बिल्कुल मोह माया छूट गया। उनको संसार में अब कोई रुचि न रह गई। अब उनको बस ये जानना था कि सच्चे शिव कौन है और मृत्यु क्या है। वह घर छोड़ने का मन बनाने लगे। इस पर पिता ने उसे बलपूर्वक विवाह के बंधन में बांधना चाहा। तो उनके पिताजी ने उनको सोचा कि इनकी शादी कर दें तो ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, जिम्मेदारियों में फंस जाएंगे और घर रहेंगे। परिणाम स्वरूप मृत्यु पर विजय पाने की प्रबल इच्छा लेकर मूल शंकर ने घर त्याग दिया और मूल शंकर घर से चले गए। इस समय मूल शंकर की आयु 22 वर्ष थी। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनकी आयु मात्र 22 वर्ष की थी। उन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया और गुरु की खोज में निकल पड़े। अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण इन्होंने साधुओं को दे दिए। ज्ञानी साधु की खोज में वे सिद्धपुर के मेले में गए हुए थे कि एक परिचित व्यक्ति ने इन्हें पहचान कर इनके पिता के पास सूचना दे दिया। पिता इन्हें साधु के वेश में देखकर बहुत क्रोधित हुए। यहाँ क्रोधित होना चाहिए। उन्होंने इनके गेरुए कपड़े फाड़ डाले, कमंडल तोड़ दिया और इन्हें सिपाहियों के पहरे में रख दिया। रात के 3 बजे जब सिपाही सोए हुए थे, ये दौड़ लगाकर कुछ मील निकल गए और दिन चढ़ जाने पर एक मंदिर के पास घने वृक्ष में पर छिप कर बैठ गए। रात में जब सिपाही सो गए तो ये क्या किए कि चुप्पे से भाग गए और कुछ दूर तक दौड़ते रहे और वहीं पास में एक मंदिर था। काफ़ी आगे जाने पर वहाँ पर जाकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गए। वहाँ से सिपाहियों के निराश हो वापस चले जाने पर शुद्ध चैतन्य ने अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की और फिर परिवार वालों से कभी नहीं मिले। उनके मन में जो इच्छा थी मृत्यु पर विजय पाने की और सच्चे शिव को जानने की, इसलिए वो एक गुरु की तलाश में अपने घर से निकल गए और पैदल ही यात्रा करने लगे। घर के बंधनों से मुक्त हो शुद्ध चैतन्य चलते चलते नर्मदा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर बहुत से योगी थे, ऋषि थे। उनका चक्कर वो लगाने लगे ताकि वो अपना शिष्य इन्हें बना ले। लगभग 8 वर्ष तक वे नर्मदा तट पर घूमते रहे। यहीं स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और दयानंद नाम ग्रहण किया। इनको संन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी और उन्होंने ही इन्हें दयानंद का नाम दिया। आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए तो वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे, स्वयं भोजन बनाना आवश्यक था।
स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत सा समय खराब हो जाता था, नष्ट हो जाता था। अध्ययन यानी पढ़ने और ध्यान में बाधा पड़ती थी, क्योंकि ज़्यादातर समय तो भोजन बनाने में ही खत्म हो जाता था। लेकिन सन्यासी हो जाने के बाद वे पके हुए अन्न की भिक्षा के अधिकारी हो गए। अब उनको पका हुआ अन्न मिलता भिक्षा में, तथा संबंधियों द्वारा पहचाने जाने का भय भी दूर हो गया। यहाँ उन्होंने कई योगियों से योग की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा तट से वे आबू गए और फिर संवत 1912 में हरिद्वार के कुंभ मेले पर पहुंचे। फिर ऋषिकेश, टेहरी, केदार घाट, गुप्त काशी, गौरी कुंड, भीम गुफा, त्रियोगी नारायण आदि स्थानों पर घूमे। औखी मठ के महंत ने उन्हें मठ का उत्तराधिकारी बनाना चाहा। धीरे धीरे उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, और जो औखी मठ के महंत थे उन्होंने उनको ऑफर भी किया कि भाई आप हमारे जो है मठ के उत्तराधिकारी बन जाओ। दयानंद जी ने कहा, इस मठ की जितनी संपत्ति है मेरे पिता की संपत्ति उससे कई मतलब किसी भी तरह से कम नहीं थी। जब मैं उसे लात मार छोड़ आया हूँ तो इस मठ की संपत्ति का मुझे क्या लोभ हो सकता है गुरुजी। मैं धन के लालच में यहाँ नहीं आया हूँ, ज्ञान की लालच में आया हूँ। यहाँ से वे जोशी मठ और बद्री नारायण गए। फिर अलकनंदा के उद्गम स्थान पर पहुँचे। यहाँ बर्फ के टुकड़ों से उनका शरीर छत विछत हो गया। बहुत ठंड पड़ रही थी उस पर वे डावाडोल नहीं हुए। यहाँ से रामपुर, चिल्किया घाटी, काशीपुर, द्रोण सागर आदि स्थानों पर कई योगियों से मिलते हुए मुरादाबाद जा पहुँचे। मुरादाबाद से संभल होते हुए वे गढ़मुक्तेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्होंने गंगा में बहते हुए एक शव का छेदन किया। एक बहता हुआ बॉडी उनको मिल गया मरे हुए व्यक्ति का, तो उसे उन्होंने काट पीट कर देखा और हठ योग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल न देखकर हठ योग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की अन्य पुस्तकों को शव के साथ ही गंगा में बहा दिया। उन्होंने एक हठ योग प्रदीपिका पुस्तक पढ़ी थी जिसमें बॉडी के अंदर नाड़ी के बारे में बतलाया गया था, लेकिन जब उन्होंने शरीर को छेद करके देखा, कट करके देखा, तो वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह की पुस्तकों पर से उनका विश्वास उठ गया। इसके पश्चात दयानंद कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए काशी पहुँचे और वहाँ एक मास रहे। यहाँ से वे नर्मदा के स्रोत की ओर चले। नर्मदा के कटीली झाड़ियों वाले विहड़ वनों में रीछ आदि हिंसक पशुओं का सामना करते हुए 3 वर्ष कहाँ और किस रूप में रहे वह अज्ञात है। इस समय सन 1914 संवत 1914 यानी सन 1957 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। नई खोज से कुछ विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये 3 वर्ष स्वामी जी ने इस स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर व्यतीत किए। इस लंबे भ्रमण काल में स्वामी दयानंद देश की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित हो चुके थे। काफ़ी समय तक उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने देश की स्थिति को समझने का प्रयास किया। बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, हर तरह से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार। उन्होंने निश्चय किया कि बिना गंभीर ज्ञान पाए देश में किसी प्रकार के सुधार और परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। फलतः वे मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद की सेवा में पहुँचे और वहाँ लगभग 3 वर्ष तक वे गहन अध्ययन किए। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। जब उन्होंने दंडी स्वामी की कुटिया का द्वार खटखटाया, कुटिया यानी उनका जो झोपड़ी था उसका द्वार खटखटाया, तो द्वार को बिना खोले ही दंडी जी ने प्रश्न किया था, कौन है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। दयानंद के इस उत्तर से गुरु समझ गए कि यह सच्चा शिष्य है। निसंदेह गुरु ने उनको उनका अभिष्ट ज्ञान प्रदान करा दिया। वहाँ उन्होंने
स्वामी विरजानंद जी से बहुत कुछ सीखा। शिक्षा के पूर्ण हो चुकने पर जब दयानंद जी गुरु की प्रिय वस्तु एक सेर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने गुरु के सामने पहुँचे, तो गुरु ने इस दक्षिणा से संतुष्ट न होकर उनका सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एक सेर लौंग, लौंग आप जानते हैं ना, लौंग होता है जो है जिसे इंग्लिश में क्लोव कहते हैं, वही लेकर गए। लेकिन गुरुजी उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ना, मुझे गुरु दक्षिणा में आपका सारा जीवन ही चाहिए। उन्होंने कहा, देश एवं जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करो, सच्चे वैदिक धर्म का प्रचार करो, यह मेरा आदेश है। गुरु भक्त शिष्य ने गुरु की आज्ञा के सम्मुख सिर झुका दिया और वह देश तथा समाज को अंधविश्वासों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए और निर्भीक भाव से सत्य धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ा। बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अथक प्रयासों की वजह से ही आज हमारे समाज में बहुत से लोग अपने जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वेद है, उसके बारे में जानते हैं। हम सब कई तरह के पाखंडों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जहां लोग अभी भी पाखंडों से जुड़े हुए हैं अज्ञानता के कारण। हम सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इन पाठों से जो भी हम नैतिक शिक्षा में सीखते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करके ऐसे लोगों की अज्ञानता को दूर करने का काम करना चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर का वीडियो ऑलरेडी कनक क्लासेज पर बना हुआ है, आप वहां से देखकर सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये प्रश्न है, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद पाठ के अंदर से तलाशने की कोशिश कीजिए। अगर परेशानी होती है तो आप कनक क्लासेज पर जो इसका सॉल्यूशन का वीडियो है एक्सरसाइज का, आप वहां से उत्तर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।